नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस देखते हैं। तो अभी कुछ दिनों से एग्ज़ाम बंद है, तो हम कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेके आए हैं, ताकि आपको आगामी एग्ज़ामों में जब भी आपका एग्ज़ाम हो या इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आपको पता है कि अनुच्छेद से कुछ ना कुछ प्रश्न वहाँ पे देता रहता है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आए हैं। सभी अनुच्छेद तो नहीं लेके आए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड करता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का वर्णन इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अनुच्छेद एक, ठीक है, अनुच्छेद एक में किसका वर्णन है? राज्य का, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, दो और तीन में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन। ठीक है, अब आगे हम ये भी देखेंगे कि जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद में है। ठीक है, कहाँ पे किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 12 से 35 तक टोटल देखेंगे। ठीक है, फिर है कि अनुच्छेद 14। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 14 है, इसमें वर्णन है विधि के समझ समानता का। ठीक है, किसका? विधि के समझ समानता। फिर है अनुच्छेद 17। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये रेलवे के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है। तो यह अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, इससे रिलेटेड है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद फर्स्ट क, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 फर्स्ट नहीं है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट क भी शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसे आप लोग भी जानिए। अनुच्छेद जो 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों की अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और आपको हम बता दें कि जो अनुच्छेद 23 है, बलात् श्रम निषेध से संबंधित है। ये अनुच्छेद 23 किससे? बलात् श्रम निषेध। और जो 24 है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, इसमें है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, जो बलात् श्रम निषेध है, ये है 23 में, और जो 24 है उसमें है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये 23-24 में आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, 23 में निषेध है और 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों शोषण के विरुद्ध के जो अधिकार हमें प्राप्त हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं उसमें से तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, उससे है। ठीक है, फिर है कि अनुच्छेद 36 से 51। जो अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। फिर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, किसका संगठन? ग्राम पंचायतों का संगठन किस में है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है दोस्तों, फिर है कि अनुच्छेद 21 का। ठीक है, और जो 21 का है, आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 21 जो अभी ऊपर हम लोग देखे हैं क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसी से रिलेटेड अनुच्छेद 21 का है, जो बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा किसमें है? अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर है कि अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, फिर आगे है अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 52, 54, 61 और 72, ये सभी हम लेके आए हैं आपके लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है,
ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में हो गया आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। फिर 61 में क्या हो जाता है? तो 61 में हो जाता है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? तो यह चलाया जाता है 61 के अंतर्गत। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अंतर्गत। तो 52, 54, 61। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो 72 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो 72 में क्या है? 72 में है आपका कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। क्या? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, मतलब किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई भी केस चल रहा है या उसको सुनवाई के लिए लास्ट में राष्ट्रपति के पास अगर जाए तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है, चाहे कोई भी केस हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अनुच्छेद, ये 72 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 79, और अनुच्छेद 79 संबंधित है आपका संसद का गठन। ठीक है। पार्लियामेंट से रिलेटेड है अनुच्छेद 79। ठीक है। और जो 80 और 81 है, ठीक है, 79 में हो गया संसद का गठन, और 80 में हो गया राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, और 81 में हो गया आपका लोकसभा। ठीक है। तो राज्यसभा का गठन अगर पूछे तो अनुच्छेद 80, और लोकसभा का गठन पूछे तो अनुच्छेद 81। ठीक है। पहले 80 है, फिर 81 है। तो उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। ठीक है। ऐसे आप याद करिएगा। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट हो रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी। ठीक है। आप सर्च मार के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए स्टैटिक जीके और ट्रिकी वाइज उसको बताया जाता है। ठीक है, अभिषेक सर के द्वारा। और एनटीपीसी का एनालिसिस भी करवाया जाता है दोनों शिफ्टों का एक साथ। ठीक है दोस्तों। तो आप उसको विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में। ठीक है। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 108। ठीक है। तो जो अनुच्छेद 108 है, यह संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 8 तो आपसे पूछेगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है। फिर है कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वह है आपका अनुच्छेद 244। ठीक है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसका वर्णन अनुच्छेद 244 है। ठीक है। फिर आप सभी लोग जानते होंगे कि जो वित्त आयोग है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। ठीक है। किसमें? 200, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। ठीक है। फिर है कि देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? अनुच्छेद 324। 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है। किसका? निर्वाचन आयोग का उल्लेख। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 324 में। इसको आप लोग बिल्कुल ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इसको रिवाइज करने में। एक दो बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो यहीं से आपको आगामी एग्जाम में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आपका कोई ना कोई इसमें से मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे उसके अंतर्गत ये जो हम बता रहे हैं यही फैक्ट है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 352, और आपको पता होगा दोस्तों कि 352, 356 और 360। ठीक है। कौन कौन से? 352, 356 और 360। ठीक है। ये जो तीनों अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जो आपात उपबंध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 352 से 360 किस भाग में आते हैं ये? भाग 18 में। ठीक है। और 352 है, ये आपातकाल का प्रावधान है इसमें। 352 में किसका? आपातकाल का प्रावधान। और राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? यह है आपका 356 में। ठीक है। इसको ऐसे याद रखते हैं, 52 में 4 जोड़ेंगे आप 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे 60। तो 52 में हो गया आपातकाल का प्रावधान, और 356 में हो गया आपका राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, और 360 में हो गया वित्तीय आपात। ठीक है। ये वित्तीय संकट, ये जो वित्तीय संकट है ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है।
ठीक है दोस्तों। तो वित्तीय संकट का किस में है अनुच्छेद 360 में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अनुच्छेद 368, ठीक है। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत जाके हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया था, ये 368 जो है संविधान का संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोग देखते हैं मूल अधिकार और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद, ठीक है। कि अगर मूल अधिकार हमारे पहले कितने थे और अभी कितने हैं, कौन सा हट गया, ठीक है। और कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि जो पहले हमारे मूल अधिकार थे 7 थे, ठीक है। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कि मतलब उस पर अब कानून का अधिकार रहेगा, ठीक है। और अभी बच गए हमारे 6, जो आप देख रहे होंगे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अभी हम पीछे बचा चुके हैं कि एक निषेध है बलात्श्रम निषेध, ठीक है। और एक 24 नंबर था, दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। कौन कौन से, 23 और 24, ठीक है, ये दोनों आते हैं। फिर आप 4 नंबर पे देख रहे होंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वें पे है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद है आपका 6वें नंबर पे जो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये हैं हमारे 6 मूल अधिकार, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि जो समानता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, ठीक है, समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब 14 से लेकर 18 तक जितने भी अनुच्छेद है उसके अंतर्गत समानता का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में आते हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह आता है आपका अनुच्छेद 23 और 24। ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि पीछे भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आ गया। फिर है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता का अधिकार है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आता है आपका अनुच्छेद 25 से 28। तो 25 से 28 मतलब 25, 26, 27, 28, ठीक है। फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है यह आता है 29 और 30, ठीक है। 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह आता है आपका 32 से लेकर 35 तक, ठीक है। अब समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है, तो 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। 19 के बाद 19, 20, 21, 22, ठीक है दोस्तों। फिर हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23, 24, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आता है आपका 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आपका 32 से 35, ठीक है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मूल अधिकार व उनके अनुच्छेद। और इसके पहले हम लोग कुछ विशेष या महत्वपूर्ण हम लोग अनुच्छेद पढ़े हैं, ठीक है, कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि किसी भी एग्जाम में इससे 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अब हम आपको बता देते हैं कि जितने भी हमारे भाग हैं उसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग, मतलब किस भाग में किसका उल्लेख किया गया है और उसके अंतर्गत कहाँ से लेके कहाँ तक अनुच्छेद आते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे कि आपका हो गया भाग एक, और भाग एक में जाके अब देखे हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। और ये अनुच्छेद एक से, अनुच्छेद कहाँ से, 1 से 4 तक, ठीक है, भाग एक में आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। और भाग दो में आपका है नागरिकता, ठीक है, जो अभी आप अनुच्छेद 2 और 3 पढ़े हैं, ठीक है। और ये नागरिकता आपका अनुच्छेद कहाँ से, 5 से 11 तक, ठीक है। भाग दो में नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद है आपका भाग 3, और भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। अब ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाता है ये, तो 12 से 35, पीछे बता चुके हैं हम आपको।
अभी हम 12 से 35 बताए भी हैं आपको, ठीक है, कि कौन कौन से 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं। फिर हो गया आपका भाग 4, और भाग 4 में आपका है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। और नीति निर्देशक तत्व आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है, ठीक है। फिर आपका है भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क। और भाग 4 क में आता है आपका मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो अनुच्छेद 51 क, ठीक है। ये आता है आपका मूल कर्तव्य। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 51 का आता है, ठीक है। फिर है आपका कि भाग 15, ठीक है। भाग 15 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, जिसमें वर्णन है निर्वाचन, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन, और इसका अनुच्छेद जो है 324 से 329, ठीक है। फिर आ जाता है आपके लिए भाग 17, और भाग 17 में आपका राज्य भाषा आता है, ठीक है। और ये राज्य भाषा का वर्णन अनुच्छेद किस किस में है? 343 से 351 तक, ठीक है। फिर आपका आ जाता है भाग 18। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15, 17 और भाग 2, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 3, 4 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। भाग 18 में आपका आता है आपात उपबंध, ठीक है। और आपात उपबंध जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अभी हम आपको पीछे बताएं, 352 से 360, ठीक है। इसके बाद आता है, लास्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भाग 20। और भाग 20 में आता है आपका संविधान संशोधन, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद कौन सा है? बताइए, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद हो गया आपका 368। कौन सा है? अनुच्छेद 368। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, और ये आप एक बार रिवीजन कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इससे, ठीक है। और दोस्तों, ऐसे ही आप डबल एडी स्टडी चैनल पे देखते रहें, ठीक है। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी, और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सही लगता है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी टॉपिक लेंगे आपका वहीं पे क्लियर करा देंगे, ठीक है। पूरा वहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको क्लियर कराएंगे, और फालतू का कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे इस पे, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।